नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी सिंह एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की ट्रिक के माध्यम से और विस्तारित रूप से हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। राजस्थान का एकीकरण, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का नामकरण जो संवैधानिक रूप से किस रूप से संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब से राजस्थान का जो नाम है वो संवैधानिक रूप से राजस्थान पड़ा। वर्तमान जो स्वरूप है राजस्थान का वह 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तब तो राजस्थान का एकीकरण है ये पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कितने चरणों में? तो एकीकरण के कुल चरण हैं ये 7 चरण हैं। कितने चरण हैं? 7 चरण हैं। इनमें कुल जो समय है वो लगा 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। उसके बाद में हम बात करेंगे एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? ये प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार। इसमें सभी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो दिए हुए हैं, आपको सभी याद रखने हैं। प्राचीनतम रियासत मेवाड़ रियासत थी, जो उदयपुर वर्तमान में मुख्य केंद्र कौन सा था इसका? उदयपुर था। और नवीनतम जो रियासत है वो रियासत थी झालावाड़। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? मेवाड़। और नवीनतम कौन सी? झालावाड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत है ये जयपुर रियासत सर्वाधिक जनसंख्या वाली थी। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली कौन सी रियासत है? तो मारवाड़ जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासत है। न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत यानी सबसे छोटी रियासत की बात करते हैं तो सबसे छोटी रियासत थी वह थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाली जो बात करते हैं यानी कम क्षेत्रफल जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी अगर बात करें तो शाहपुरा है वो दोनों में ही स्थान न्यूनतम रखती है यानी सबसे कम। तो बात हमने की है प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? मेवाड़। नवीनतम कौन सी थी? झालावाड़। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मारवाड़। न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत शाहपुरा। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाली रियासत भी कौन सी है? शाहपुरा। उसके बाद में हम बात करते हैं रियासती विभाग की। रियासती विभाग की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करें कि रियासती विभाग का जो गठन है वो 5 जुलाई 1947 को हुआ। कब हुआ? 5 जुलाई 1947 को। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था रियासतों का एकीकरण करना। रियासतों का क्या करना? एकीकरण करना, यानी सभी रियासतों को एक जगह करना। और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। सबसे पहले बता दूं मैं, रियासती विभाग का जो सचिव बनाया गया था वो था वीपी मेनन। किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को। और इनका मुख्यालय रखा गया नई दिल्ली। कौन सा रखा गया? नई दिल्ली। उसके बाद में हम बात करें जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण करने का समय आया, तब सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी वह थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। प्रश्न अगर ऐसे आता है कि राजस्थान में कौन सी रियासत विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी, तो वह थी बीकानेर रियासत। उसके बाद में हम बात करें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी? सबसे बाद में जो रियासत है वो कौन सी रियासत ने हस्ताक्षर किए थे? यह रियासत थी धौलपुर रियासत। हम इसके बाद में प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? विलय पत्र पर 14 अगस्त 1947 को, यानी सबसे अंतिम रियासत थी धौलपुर, जिस पे हस्ताक्षर करने वाले थे उदयभान सिंह। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो ये थे अलवर के महाराजा। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले
जो अगर करने वाली रियासत पूछे तो रियासत थी बीकानेर, और से एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक थे अलवर के महाराजा। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान के अंदर कुल जो रियासत थी वो थी 19 रियासत। कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी, और 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो जो 3 ठिकाने थे उनकी बात करते हैं। एक ठिकाना है नीमराणा, जो कि कहाँ था? अलवर में, अलवर रियासत में। दूसरा ठिकाना है ये था कुशलगढ़, जो कि है बांसवाड़ा में। और एक था लावा, जो जयपुर में है। ये सबसे छोटा ठिकाना था लावा, सबसे छोटा। उसके बाद में हम बात करेंगे शासकों की, कि नीमराणा का शासक है ये था राजेंद्र सिंह। कौन था? राजेंद्र सिंह। लावा का शासक है ये था प्रदीप सिंह, और कुशलगढ़ का शासक था हरेंद्र सिंह। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो सबसे बड़ा ठिकाना है वो था कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा है? कुशलगढ़ ठिकाना है। वो 3 ठिकानों में सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा ठिकाना है ये था लावा। तो अब मैं फिर से बता देता हूँ, तीनों जो ठिकाने हैं, नीमराणा है उसका शासक कौन था? राजेंद्र सिंह था। लावा का प्रदीप सिंह था। कुशलगढ़ शासक है, कुशलगढ़ का था हरेंद्र सिंह। सबसे बड़ा ठिकाना है कुशलगढ़, और सबसे छोटा है लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा है, ये सी श्रेणी के अंदर आता था। यानी पूरा राजस्थान तो आता था बी श्रेणी में, और जो अजमेर मेरवाड़ा है वो सी श्रेणी में आता था। उसके बाद में हम बात करते हैं अब एकीकरण के चरणों की। किसकी बात करते हैं? एकीकरण के चरणों की। सबसे पहला चरण है मत्स्य संघ। हमें याद रखना है कि सबसे पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ है, जिसका विलय 18 मार्च 1948 को किया गया। ये आपको डेट याद रखनी है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय हुआ। इसमें चारों रियासतें भी आपको याद रखनी है, और एक ठिकाना है उसको भी हमें याद रखना है। तो 4 रियासत कौन सी थी? तो देखते हैं रियासतें। 4 रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये 4 रियासतें हैं, ये मत्स्य संघ के अंतर्गत आती थी। और एक जो ठिकाना है, यानी 4 रियासत और एक ठिकाने का विलय मत्स्य संघ में हुआ था, और उस ठिकाने का नाम है नीमराणा, जो अलवर के अंतर्गत आता था। इनकी राजधानी बनाई गई अलवर को। किसको बनाई गई? अलवर को राजधानी, और राज प्रमुख बनाया उदयभान सिंह, जो धौलपुर के थे। कहाँ के थे? धौलपुर के। और उप राज प्रमुख है ये गणेश पाल देव को, जो करौली के थे, उनको बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया, जो अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे। और मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में जो शामिल किए थे उनको युगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसके बाद में हम बात करेंगे मत्स्य संघ है, उनकी नाम की सिफारिश किसने की थी। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि मत्स्य संघ का जो नाम है वो किसने दिया था, यानी KM मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम दिया था। और मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को। कब हुई? 18 मार्च 1948 को। उद्घाटन किसने किया था? तो NV गाडगिल ने। इसका पूरा नाम है NV गाडगिल का नरहरि विष्णु गौडगिल। क्या है? NV गौडगिल, यानी नरहरि, N से नरहरि, V से विष्णु और गौडगिल। तो उद्घाटन किसने किया था मत्स्य संघ का? नरहरि विष्णु गौडगिल ने। उद्घाटन कहाँ, यानी कौन सा स्थान था जहाँ पे मत्स्य संघ की स्थापना हुई? लोहागढ़ दुर्ग है जो भरतपुर में है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। इसकी जो औसत वार्षिक आय है 184 लाख रुपए थी। बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है कि मत्स्य संघ की औसत वार्षिक आय कितनी थी, तो 184 लाख रुपए थी। जनसंख्या उस समय उनकी थी 18,37,994। कितनी थी? 18,37,994। और इसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने बात की है पहले चरण की, यानी मत्स्य संघ की। उसके बाद में हम चलते हैं द्वितीय चरण की ओर। दूसरा जो चरण है उसका नाम था राजस्थान संघ, जिसे पूर्वी राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, इसका विलय हुआ 25 मार्च 1948 को। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें थी
और एक ठिकाने का इसमें विलय हुआ था, यानी 9 रियासत और एक ठिकाना। मत्स्य संघ में कितनी रियासत थी? 4 रियासत और एक ठिकाना, और इसमें 9 रियासत और एक ठिकाना। रियासतें कौन कौन सी थी ये देखते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ व कोटा। इसको आप याद करने के लिए इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से भी, कि बांस की झाड़ू का पत्ता साबू को टोंक में लगा। कहाँ लगा? टोंक में लगा। तो इसमें ये पूरी 9 रियासतें हैं वो आ जाएंगी। बांस की झाड़ू का पत्ता साबू को टोंक में लगा, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। ठिकाना था जो एक 9 रियासत और एक ठिकाना, वह ठिकाना कुशलगढ़ था। कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। यानी ये ठिकाना है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीनों ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना था, जो कि दूसरे चरण में शामिल हुआ। इसकी राजधानी कोटा को बनाई गई। किसको बनाई गई? कोटा को। और राज प्रमुख है ये कोटा महाराव इसके भीम सिंह थे। कौन थे? भीम सिंह। वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें तो बूंदी महाराव बहादुर सिंह थे, ये वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे। और कनिष्ठ यानी छोटे उपराज प्रमुख की बात करें तो डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह थे, वे कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल अशावा को बनाया गया, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जो शाहपुरा से संबंध रखते थे। और इसका भी जो उद्घाटन है वो एन.वी. गाडगिल ने ही किया था। किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने ही इसका उद्घाटन किया था, जिसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल, जो कोटा दुर्ग में किया गया। कहाँ किया गया? कोटा दुर्ग में। और पहले मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया गया था। इसकी एक कोटेशन है कि बांसवाड़ा का जो शासक चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने एकीकरण के विलय पर पत्र पर हस्ताक्षर करते समय एक बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत बारी प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन से शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो ये शासक थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। कौन थे? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। इसकी औसत वार्षिक आय 2.6 करोड़ रुपए थी, और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1680 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 1680 वर्ग किलोमीटर। और इनकी कुल जनसंख्या है ये 23.5 लाख थी। कितनी थी? 23.5 लाख। तो हमने अभी तक 2 चरण कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे चरण की, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। इसका विलय हुआ 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। यह पूर्वी राजस्थान में उदयपुर मिलाकर के इस चरण का जो है निर्माण हुआ, जिसे संयुक्त राजस्थान कहा जाता है। यानी 9 रियासत पूर्वी राजस्थान में और एक उदयपुर, तो कितनी हो गई? 10 हो गई। और राजधानी किसे बना दिया? उदयपुर को बना दिया गया। राजधानी किसे बना दिया गया? उदयपुर को बना दिया गया। और राज प्रमुख है ये महाराणा भूपाल सिंह, यानी मेवाड़ के शासक थे, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें तो महाराव भीम सिंह कोटा वाले को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कनिष्ठ उपराज प्रमुख की। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे ये महाराव बहादुर सिंह बूंदी से संबंधित रखने वाले, और महारावल लक्ष्मण सिंह यानी डूंगरपुर के, इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, और इसका उद्घाटन है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। माणिक्यलाल वर्मा ने उस समय कहा था कि महाराणा भूपाल सिंह एवं उनका दीवान मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि एकीकरण के समय किसने कहा था कि महाराणा भूपाल सिंह एवं उनका दीवान मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेला नहीं कर सकते? तो ये कहा था माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने कहा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। उस समय औसत वार्षिक आय की बात करते हैं हम, तो संयुक्त राजस्थान के समय उनकी औसत वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील था, और कुल जनसंख्या 42,60,918। कितनी थी? 42,60,918।
मंत्रिमंडल में शामिल किया गया मोहनलाल सुखाड़िया को, गोकुल लाल असावा को, प्रेम नारायण, भूरेलाल बयां, ब्रज सुंदर शर्मा आदि को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं चौथा चरण, जिसका नाम था वृहत राजस्थान। क्या नाम था? वृहत राजस्थान। अब तक हमने 3 चरण कंप्लीट पढ़ लिए हैं। चौथे चरण का नाम है वृहत राजस्थान। इसका विलय की बात करें तो 30 मार्च 1949 को इस चरण का विलय हुआ, जिसमें रियासत थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था। याद रखना है, चौथे चरण के अंदर कितनी रियासतें थीं? 4। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और ठिकाना था जो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से ठिकाना था लावा, उसको भी इसी में शामिल किया गया। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत और लावा ठिकाने। राजधानी बनाई गई इसकी जयपुर को। जयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी। और महाराजा प्रमुख इसका महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे, उनको महाराजा प्रमुख बनाया गया। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे एकीकरण के समय? तो महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे। राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय को जयपुर के थे, उनको बनाया गया। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को, महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर को भी उपराज प्रमुख बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें हम तो महाराव बहादुर सिंह बूंदी और महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और इसका उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई। पहले चरण का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल ने। किसने किया था? एनवी गाडगिल के। दूसरे चरण है उसका भी एनवी गाडगिल ने ही इसका क्या किया था? उद्घाटन। और तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पे किया था चौथे चरण का स्थान? जयपुर में। कहाँ किया? जयपुर में। उसके बाद में हम बात करें पी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार निम्नलिखित विभागों का आवंटन हुआ। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि एकीकरण के समय जो विभागों का आवंटन हुआ वह कौन सी समिति के दौरान हुआ? तो ये है जो समिति है, उनके अनुसार पी सत्यनारायण राव समिति ने विभागों का बंटवारा किया था, यानी विभागों का आवंटन किया था। और कौन सा विभाग किसे सौंपा गया, ये भी याद रखने योग्य बात है। बहुत बारी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं राजधानी। तो राजधानी जयपुर को बनाया गया। न्याय विभाग, हाई कोर्ट, न्याय विभाग कहाँ? जोधपुर में। याद रखना है, एकीकरण के समय न्याय विभाग किसको दिया गया? जोधपुर को दिया गया। शिक्षा विभाग है, ये दिया गया था बीकानेर को। किसको दिया गया था? बीकानेर को। वन विभाग की बात करें तो वन विभाग कोटा को। कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग भरतपुर को। खनिज विभाग उदयपुर को। मंत्रिमंडल बनाया गया, उसकी बात करते हैं हम। नरसिंह कछावा, फूलचंद बाफना, हनुमंत सिंह, भूरेलाल बयां, रघु दयाल गोयल, वेदपाल त्यागी, प्रेम नारायण माथुर व सिद्धराज ठड्डा। सुमनेश जोशी द्वारा प्रकाशित रियासती समाचार पत्र में जोधपुर शासक हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने की योजना का पर्दाफाश किया। ये भी आप कर सकते हो कि कौन सी रियासत उस समय यानी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह थे, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान दिवस है, ये 30 मार्च को मनाया जाता है। यानी 30 मार्च को जब चौथा चरण है वो कंप्लीट विलय हुआ था, उस समय ही राजस्थान दिवस की घोषणा कर दी गई। यानी राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पंचम चरण की। पंचम चरण यानी 5वां चरण है, उसका नाम रखा गया संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान, इसका विलय 15 मई 1949 को किया गया। वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों को मिलाकर के संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया 15 मई 1949 को। राजधानी जयपुर को बनाया गया। महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे। और राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के। वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे वो भीम सिंह कोटा, महारावा हनुमंत सिंह जोधपुर। उसके बाद में हम बात करते हैं कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख है, ये महाराव बहादुर सिंह जो बूंदी के थे, उनको बनाया गया। महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे। और मंत्रिमंडल जो हमने पीछे बात कर ली वो ही क्या थे? मंत्रिमंडल था। शंकर राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किया। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि
कौन सी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किया गया? तो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर यह विलय किया गया। अगले बात करते हैं षष्ठम चरण यानी छठे चरण की। छठे चरण का नाम है राजस्थान। इसका विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को और सिरोही यानी आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, कौन से क्षेत्र को छोड़ करके? आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके राजस्थान में इनका विलय कर दिया, यानी राजधानी बनाया गया वही जयपुर है। और महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह हैं, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जो हमने ऊपर बात कर ली है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह और हनुमंत सिंह थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख भी वही हैं, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। और मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल भी वही है जो हमने ऊपर बात कर ली है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में किया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिरोही का विलय है कौन से क्षेत्र, कौन से राज्य में किया? तो गुजरात में सिरोही का विलय किया। लेकिन उसके बाद में बलवंत सिंह मेहता एवं गोकुल भाई भट्ट के आंदोलन के कारण 26 जनवरी 1950 को सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया, लेकिन आबू व दिलवाड़ा क्षेत्र को गुजरात में ही रखा। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री ने एक पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट हैं, इनके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। ये भी प्रश्न याद करने योग्य हैं कि राजस्थान को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को। अब पढ़ेंगे हम अंतिम चरण, सप्तम चरण, जो वर्तमान राजस्थान है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका विलय 1 नवंबर 1956 को, यानी पूर्ण राजस्थान बन गया। 1 नवंबर 1956 को क्या बन गया? पूर्ण राजस्थान बन गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था उसको और माउंट आबू और दिलवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा को राजस्थान में और सिरोंज को मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया। ये भी याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा है उसको हमारे राजस्थान में शामिल कर लिया गया और सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में दे दिया गया 7वें चरण में, और अजमेर मेरवाड़ा, माउंट आबू और दिलवाड़ा को शामिल कर लिया गया। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो राजस्थान के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान पद को समाप्त करके राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित किया गया और राज्यों की श्रेणी ए, ब तथा स को भी क्या कर दिया गया? 7वें चरण में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 1953 को। अध्यक्ष थे फैजल अली, सदस्य सरदार पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। कार्य भाषा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करके रिपोर्ट केंद्र सरकार को क्या करना? सौंपना। तो दोस्तों आज हमने पूरा राजस्थान का एकीकरण है विस्तृत रूप से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसकी जो प्रश्नोत्तरी है वो भी हम आगे पढ़ेंगे और आप इन प्रश्नोत्तरी को देखना न भूलें और शेयर करें। धन्यवाद।